राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे वन लाइनर नोट्स, इसके पहले एक या दो वीडियो हो चुकी है। आज ये हमारी तीसरी वीडियो है और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं वन लाइनर नोट्स है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास और परीक्षा पॉइंटर करके ये बुक है, उसी में से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो है क्वेश्चन है, ये देखिए, यूपी पीजीटी 2021 में आया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे किस परीक्षा में पूछा गया है, जैसे कि यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था और ये यूपी पीएससी जीआईसी 2001 में जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है। इसी तरह से देखिए हर एक उसमें जो है एग्जाम में जो पूछे गए हैं वही इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो हम इसको चल रहे पढ़ते हैं। और ये जो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है ना, सॉल्ट पेपर, उसी की तरह ये भी बुक है। उसमें लगता है मुझे पूरा विस्तृत दिया हुआ है और इसमें जो है बस वन लाइनर है। जैसे कि आदिकाल दिया है, आदिकाल के बारे में कुछ मोटा मोटा दे दिया गया है, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो और उसमें क्या था, उसमें हर एक क्वेश्चन का जो है उसके क्वेश्चन के बारे में उसका बताया गया है कि कैसे क्या था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ वन लाइनर दिया गया है। उसमें 4 विकल्प हैं, इसमें 4 विकल्प नहीं है, इसमें सीधा क्वेश्चन है। तो हम इसको जल्दी से कंप्लीट करके फिर हम सोच रहे हैं यूथ पब्लिकेशन को भी शुरू करेंगे। फ़िलहाल अभी इसको कंप्लीट करते हैं और हम लोग बहुत जल्दी से कंप्लीट भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत मोटी नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा ही है। तो हम लोग, क्योंकि हमें पूरा पढ़ना नहीं है, हमें बस क्या है जो वन लाइनर है हमको वही ही देखना है, बाकी ये सब मुझे नहीं पढ़ना है। ये हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम नोट्स में ऑलरेडी आप लोग पढ़ रहे होंगे, बुक पढ़ रहे हैं, तो ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। हम इसमें खाली वन लाइनर नोट्स जो है वन लाइनर ही देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, इतिवृत्ति और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का कथन है कि इतिवृत्ति और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। किसने कहा है? तो शुक्ल जी का कथन है ये। उसके बाद है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया? तो किसने दिया है? ये मोहन अवस्थी जी ने दिया है। उसके बाद है, डॉक्टर शुक्ल ने रामचंद्र शुक्ल का एक साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका में, इसमें डॉट दिया है, किस शीर्षक में लिखा गया था? तो हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक में लिखा गया था ये। उसके बाद है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट जी। मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो पृथ्वी कल्प नहीं है, इसमें दिया है ना। अच्छा, उसमें है 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो कौन सी है कौन सी नहीं है ये है। इसमें सिर्फ आंसर दिया हुआ है, तो इसमें देखिए मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? इसमें पृथ्वी कल्प नहीं है। और उसमें दिया होगा जो है उसको दिया है पृथ्वी कल्प, तो इसमें सिर्फ आंसर दिया है कि ये नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाली हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद है, हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता के साहित्यकार का क्या नाम है? तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी हैं। उसके बाद है, आप अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है। तो किसने विभाजित किया है संधिकाल एवं चारणकाल? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने विभाजित किया है। फिर है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो गणपति चंद्र गुप्त जी है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो वैज्ञानिक किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने किया है, इसके लेखक हैं। उसके बाद है, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रकाशित कहाँ से किया गया है? तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित किया गया है। उसके बाद है, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में कौन सम्मिलित हैं? तो कौन सम्मिलित हैं? तो जैसे कि इसमें सिर्फ आंसर है, तो गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं और सुखदेव बिहारी हैं। तो ये तीनों लोग इसमें सम्मिलित हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल का क्या नाम दिया था? तो मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था। तो ये था। इसके आगे हम लोग देखेंगे
हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? तो किसने दिया है? राहुल शंकरित्यायन जी ने दिया है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? राहुल शंकरित्यायन जी ने दिया है। उसके बाद है हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो किसने इस बुक को लिखा है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। फिर है नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या था? तो क्या शीर्षक था? हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा जो प्रकाशित हुई थी हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, उसका प्रथम भाग का जो शीर्षक था वो क्या था? तो हिंदी साहित्य की पीठिका थी। फिर है काल प्रकृति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित होता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित होता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दूसरा है लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। तो किसमें किया गया है? तो शिव सिंह सरोज में, जो कि शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा है, उन्हीं की बुक है शिव सिंह सरोज। उसी में क्या किया गया है? 1000 कवियों के जीवन चरित्र के कवियों का जीवन वर्णन किया गया है। उसके बाद है कवियों और लेखकों को कालक्रम अनुसार वर्गीकृत किया है। किसने? तो जॉर्ज गियर्सन जी ने। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं ने इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं ने विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? तो यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1970 यानी कि संबंध 1970 यानी कि ईस्वी में, इसको हम 1913 ईस्वी में, और चतुर्थ भाग 1934 में आया था। मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में बांटा गया था। पहला 3 भाग जो था वो जो है कब आया था? तो 1913 ईस्वी में आया था, और जो चौथा भाग था वो 1934 में आया था। अच्छा, इसको संबंध में देखेंगे तो 1970 है, तो 70 हमको नहीं याद करना है, हम यही याद कर लेंगे कि मिश्र बंधु विनोद का जो है इसे 4 भागों में बांटा गया था। पहला 3 भाग कब आया था? तो 1913 ईस्वी में तीनों भाग आया था। उसके बाद जो चौथा भाग आया था 1934 ईस्वी में आया था। आगे है वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा। वह विद्वान जिसने जो है हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, तो किसने कहा था? तो गिलक्राइस्ट जी ने कहा था। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। आगे है मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आगे है रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम किसने रखा? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसका सुझाव दिया था। रीतिकाल का सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। फिर है गाडसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दा लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ था? तो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले इसमें डॉट है ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। तो किस ग्रंथ की? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जो है ये ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। आगे है शुक्ल जी के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ कितने हैं? तो राम सतसई और कड़खा रामायण, 2 ग्रंथ हैं, राम सतसई और कड़खा रामायण। आगे है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
दूसरा है राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया जी। फिर है वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, तो वो कौन सा था? तो डॉक्टर द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसने? किशोरीलाल गुप्त ने। वह इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, तो उसका क्या नाम था? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे है रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कितना माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय 1700 से 1900 ईस्वी माना है। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। किसने नहीं लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। फिर है इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया, तो वो कौन से लेखक थे? तो मिश्र बंधु थे। मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया हुआ है। फिर है आचार्य शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ के कालों के नामकरण का आधार रहा है, तो युग प्रवृत्ति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है? तो युग प्रवृत्ति रहा है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या थी? तो विधेयवादी पद्धति थी। विधेयवादी पद्धति इसको तेन ने विकसित किया था और जो है हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका पहले प्रयोग किया था, विधेयवादी पद्धति का। तो आगे है भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा जी। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्ति करके विवेचित किया है, तो यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य को कला काल नाम किसने दिया है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने दिया है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्यर्सन जी हैं। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो गार्षादा तासी जी ने किया था। हिंदी साहित्य के उत्तर काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन थे? तो मिश्र बंधु थे। फिर है हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से कौन मानते हैं? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। वह गद्य जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर काल को रीतिकाल कहा है, तो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के उत्तर काल को, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम आचार्य शुक्ल जी ने दिया है। वर्ण का क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है जो वर्ण क्रम के अनुसार लिखा गया है? तो इस्तवार दलतुर हिंदुस्तानी लिखा गया है। फिर है गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया गया है, तो स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से। गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि के दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि क्या है? तो युग की प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि जो है वो युग की प्रवृत्तियों को प्रमुखता प्रदान करती है। फिर है ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण क्या है? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है रीतिकाल। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया, तो किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया, तो वो कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। फिर है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। रचनाओं का मौखिक उल्लेख क्या नहीं हो सकता? तो रचनाओं का मौखिक उल्लेख ये नहीं हो सकता। फिर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है, तो कौन सी नहीं है? हिंदी साहित्य की आलोचना। ये हिंदी साहित्य की आलोचना किसकी पुस्तक नहीं है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है। आगे है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय कितना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रमी है। संवत 1050 से 1375 विक्रमी। और द लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये था, अभी शायद 2-3 पेज और हैं जो हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। हमको लगता है 14-15 मिनट की वीडियो हो गई है, तो फिर चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इतना तैयार कीजिए। और ये बहुत ही मोस्ट है, आप लोगों को रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप फटाफट रिवीजन कर लेंगे। और चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले विभाग को लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।